नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस कार्यक्रम सेव यूथ कैंपेन अपनी सोच को जिंदा रख, अपने विचारों को जिंदा रख, इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जबलपुर से मानसी। मानसी, आप अपना परिचय दें। जोरदार तालियां पहले मानसी का। हमारा नाम मानसी रखवार है और हम जबलपुर के शांति नगर से बिलोंग करते हैं। हमारी एजुकेशन हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अब हम एलएलबी के एक विधि छात्र हैं। मानसी, आपने अपना परिचय दिया, वहीं से मैं शुरुआत करता हूं कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में, चूँकि जबलपुर हिस्टोरिकल उससे भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जबलपुर में हमें देखने को मिले, तो बताएं कि आपके क्षेत्र में कैसा माहौल है शिक्षा को लेकर के। चूँकि आपने बताया कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे में आप कैसा माहौल देखते हैं शिक्षा को लेकर के, कि कैसा माहौल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है? जैसा कि हम जानते हैं कि जबलपुर संस्कार धानी के नाम से बहुत पॉपुलर है, और लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जबलपुर का हर एक क्षेत्र डेवलप, क्योंकि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो एक बहुत सभ्य एक एरिया है जहाँ पर बहुत एजुकेटेड लोग भी रहते हैं और कुछ ऐसे अनएजुकेटेड लोग भी रहते हैं कि जो लड़कियों को पढ़ने नहीं देना। और मैं खुद पर्सनल एक ऐसी परिस्थिति से भी गुजरी हूँ जहाँ पर एक ऐसा मोड़ आ गया था हमारी लाइफ में कि 10th के बाद हमसे कह दिया गया था कि अगर आप फेल होती हैं तो आपकी एजुकेशन यहीं से। उसके बाद एक छोटे से एक छात्र जो कि 10वीं कक्षा में है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 16 साल होती है, और उसके माइंड में इतना लोड आ जाना कि अगर आप फेल हो जाएंगे तो फिर आपकी फैमिली आपका सपोर्ट नहीं करेगी। और फैमिली ये नहीं है कि हमारे मम्मी पापा हमको सपोर्ट करेंगे, फैमिली ये है कि हमारे रहने वाले चाचा, बड़े जॉइंट फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। और ये वैसे लोग हैं जो दूसरों के बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि यही सब कुछ है, पर उनके लिए खुद के बच्चे कुछ नहीं होते। उनका कहना है कि अगर आप फेल होती हैं आपकी शादी होनी चाहिए, आप खुद के घर जाना चाहिए। लेकिन हम खुद हमने 10th क्लियर किया, अच्छे परसेंटेज से हमने 11th क्लियर की, 12th क्लियर की। हमारे पास तो कोई एक ऐसा भी इंसान नहीं था कि जो हमको बता सके कि कॉलेज क्या, क्योंकि हमने जहाँ तक देखा बहुत संपन्न लोग होते हैं जिनके बड़े भाई बहन होते हैं, मेंटोर्स होते हैं। हमने मेंटोर का मतलब ही हमारे ग्रेजुएशन ईयर के बाद पता था। एक मेंटोर पेरेंट्स नहीं, एक अलग से कोई टीचर होता है, कोई फ्रेंड होता है जो अपन को मेंटरशिप देता है कि आप क्या करें लाइफ में, क्या करें। हमारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे बड़े भाई बहनों ने हम लोग को सपोर्ट नहीं किया। अच्छा मानसी, आपने बताया कि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, इसके साथ में अदर और चीज़ आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कोई तैयारी वगैरह आप अलग से कर रहे हो कुछ ऐसा? जी सर, हमारे साथ तो बहुत अलग ही था, जहाँ पर हमको सपोर्ट नहीं मिलता हम वही चीज़ करते हैं। क्या बात है, ये एक हमारे घर में लड़कियों को स्पोर्ट्स में, जो लड़कियाँ बाहर नहीं खेल सकती थी, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, और स्पोर्ट्स में मुझे वो स्पोर्ट्स पसंद है जो कि लड़कियों के नाम पर इंसान इमेजिन नहीं करता। मैं कबड्डी खेलती हूँ, मैंने कबड्डी का नेशनल अपना खेल लिया है, जिला लेवल तक मैंने खेला है, और फिर लड़कियों को बोलने की आज़ादी नहीं है। क्या बात है, और समाज में ये बड़ी समस्या है। और मैंने भी वही प्रोफेशन चूज किया कि मैं स्पीच देना पसंद करती हूँ, और मैं स्टेट लेवल पर स्पीच भी दे चुकी हूँ। ग्रेजुएशन लेवल हो गया मेरा, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। हमारे घर में किसी को जॉब करने की परमिशन नहीं कि आप 9 to 4 की जॉब करें, और हमने प्रोफेशन ये चूज़ कर लिया कि हमको जॉब करनी नहीं है, हम बनेंगे अधिकारी। इसलिए हमारा ग्रेजुएशन हो गया। हम एक मेंटोर मिले जिन्होंने हमको गाइड किया कि मानसी आपके लिए ये सही है और आप कर सकती हैं। हमने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद हम लॉ के छात्र हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज आज के युवाओं के लिए वो सपना है जो हर आंखें देखती हैं और जो पूरा करने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। और मेहनत इतनी करनी है कि मेहनत ही कह दे कि अब बस थोड़ा सा थक गए, हमें भी रेस्ट दे दो। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा मानसी, एक मेरा फेवरेट प्रश्न जो रहता है वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। अक्सर हम सोसाइटी को अमरीश पुरी समझ लेते हैं और खुद को सिमरन, और अपने जो करियर है, अपने सपने हैं, उसको समझ लेते हैं कि ये राज है। ऐसे में जब राज आपको बुलाता है, मतलब आपके सपने आपको जब बुलाते हैं, तो अमरीश पुरी की क्या प्रतिक्रिया रहती है, बताएं। सर, अमरीश पुरी तो कभी कभी पेरेंट्स बन जाते हैं,
कहते हैं भाग बेटा भाग, वो तेरे सपने चली जाए। और कभी कभी वो भाई बहन बन जाते हैं, और कभी कभी अमरीश पुरी का रोल हमारी लाइफ में टीचर बन जाते हैं। लाइक आप बहुत सपोर्ट करते हैं, भागो बेटा भागो, ये तुम्हारे सपने जाकर ले लो, और अमरीश पुरी हर कोई नहीं करते। बिल्कुल। तो अंत में अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो अमरीश पुरी एक ही बात कहते हैं कि जा सिमरन जा, जी। अच्छा मानसी, आप हमें बताएं कि सोसाइटी में, जैसे आपने सोसाइटी के एक चित्र अपने अनुसार बताया कि सोसाइटी लड़कियों के बारे में क्या सोचती है। एज ए गर्ल आप एक बॉयज यूथ की तरह, चाहे हम यूथ बॉयज की बात करें गर्ल्स की बात करें, दोनों की तुलना में आप किसको मानते हैं कि किसको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं? स्ट्रगल सभी को फेस करने पड़ते हैं। लड़की की लाइफ में कि हम आपकी शादी कर देंगे तो आप किसी के ऊपर एक डिपेंड हो जाएंगे कि आपका हस्बैंड हो, बट वो हस्बैंड किसके ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि उसके कंधों पे, एक 16 साल के लड़कों के कंधे पर भी उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, क्योंकि उसको खुद की पढ़ाई देखनी है। एक लड़की को घर में अपने बाहर जाने में खर्च मिल जाते हैं कि 50 रुपये 100 रुपये ले लो तुम्हारा, बट एक बेटे को नहीं मिलता। उससे कहा जाता है कि आप बाहर जाओ, तुम तो बाहर जा ही रहो, कमा सकते हो भाई। उसके लिए स्ट्रगल होता है, दोनों अपनी लाइफ में सेम स्ट्रगल करते हैं, कोई आगे कोई पीछे। ये जो सोच है मानसी की लड़कों के बारे में, जनरली ऐसा कई जगह पे देखा जाता है कि लड़के लड़कियों पे कमेंट करते रहते हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे कई बार देखा होगा, लड़कियां लड़कों पे करती रहती है, लड़के लड़कियों पे। और जो मानसी ने बताया कि स्ट्रगल सभी के जीवन में है और वो दोनों ही बराबर रूप से अलग अलग प्रकार के स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर यूपीएससी में पूछा गया एक प्रश्न याद आ गया कि लड़कियां बंदिशों के बोझ तले दबी हुई है तो लड़के आकांक्षाओं के बोझ तले। ऐसे में दोनों ही बराबर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। मानसी की जो सोच है, ऐसी सोच रखने वाले युवाओं को मैं दिल से सलाम करता हूं। मैं चाहूंगा कि एक बार तालियां बजाकर क्या मानसी, समाज के बारे में आप क्या सोचते हैं कि समाज में क्या चेंजेस होने चाहिए? समाज में सबसे पहला चेंज तो ये होना चाहिए कि वो एक लड़के और एक लड़की में कंपैरिजन करना, दोनों एक समान है। और पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें। कभी आप उनसे ये ना कहें कि हम चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, हम चाहते हैं कि तुम इंजीनियर बनो। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम जो चाहते हो तुम वो बनो, तो बच्चे आई थिंक जो 99% दे रहे हैं वो 100+% देंगे। तो समाज के लिए तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो पुरानी कहावत है, हड़िया के मुंह में परिया ढाका जा सकता है बट लोगों के मुंह में नहीं। तो ये कहावत आज भी समाज के अक्सर कहा जाता है कि कहने दो जमाने को, जमाने का काम है कहना। ऐसे में जब करियर की बात आती है, एक तरफ घर वालों की अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ी रहती है, ऐसी परिस्थिति में आप कैसा, क्या घुटन सा महसूस करते हो या रियलिटी में आप कैसा महसूस करते हो एज ए यूथ? कभी कभी बहुत वीक फील होता है कि ये मेरे लिए गलत सोच रहे हैं, मेरे लिए गलत सोच रहे हैं। बट कभी इस चीज़ को अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो आपके मन में ये आएगा, अरे तुम सोचो ना भाई, तुम बिल्कुल सोचो, क्या हम तो वो करेंगे जो तुम उम्मीद भी नहीं किए। क्या बात है। हमारे जब ढोल नगाड़े बजेंगे हमारा रिजल्ट के, हम तुम्हारे उनके इंस्पिरेशन। क्या बात है। ऐसी दबंग सोच जो मानसी की है वो वाकई में कई सारी गर्ल्स के लिए प्रेरणा के रूप में काम करेगी। अच्छा मानसी, मेरा प्रश्न हमेशा ये रहता है यूथ से कि समाज में बदलाव की तो बात सब करते हैं, आप अपने स्तर पर क्या जिम्मेदारी लेते हो? समाज में मैं ये करूंगी तो बदलाव आएगा, क्योंकि समाज का भी एक आप पार्ट हो। हम समाज के एक पार्ट हैं। समाज हमारे शांति नगर के एक पार्ट है, और शांति नगर का पार्ट हमारा कर्तव्य है। हम पहले बदलाव अपने घर में करना चाहेंगे, जहाँ पर हमारे फैमिली मेंबर्स एक लड़की को रिस्पेक्ट दें, किसी की एजुकेशन के लिए उसको सपोर्ट करें, क्योंकि जहाँ हमारे घर हमारा पेरेंट्स बदलेगा तब हमारा एरिया, फिर हमारा समाज। शुरुआत अपने घर से करें। बिल्कुल। ओके, अब नेक्स्ट चरण की बात करते हैं, खुलकर सोच खुलकर बोल में, क्योंकि विचारों की ताकत होती है, पावर ऑफ थॉट्स। तो मैं चाहूँगा कि मानसी आप देश के यूथ को कोई ऐसी बात, कोई ऐसा इनोवेशन या ऐसा क्रिएटिव कोई सुझाव आप देना चाहें अपनी तरफ से खुल करके? बस यही है कि बहुत लोगों ने भी इंस्टाग्राम की रील में सुना भी है कि अपनी तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपका रिजल्ट डंका बजा। तो बस हमारा कहना ये है कि आप मेहनत बिल्कुल नदियों की तरह करिए, आपको मंजिल एक न एक दिन समंदर की तरह मिल ही जाए। क्या बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद मानसी, आप इस ऑडियो में आए और आपने काफ़ी युवाओं को प्रेरित किया। मैं चाहूँगा कि आगे भी आप निरंतर ऐसे ही प्रेरणा के रूप में लोगों को मोटिवेट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।